खबरों की नई भारत, बेलगाम भारत दिख रहे हैं आप। और बेलगाम भारत में खबर खास है। खबर है झारखंड के चर्चित जिला पाकुड़, और पाकुड़ के अंतर्गत हिरनपुर थाना, चौड़ा मोड़, सहरपुर, चेकना का। चलिए, धन्यवाद के पात्र हैं सीओ साहब और धन्यवाद के पात्र हैं थाना प्रभारी महोदय। कल आपने 4 गाड़ियों को पकड़ा, अवैध माइनिंग, चिप्स लदी 4 गाड़ियों को आपने पकड़ा। लेकिन पूछना चाहता है बेलगाम भारत कि आखिर ये 4 गाड़ियां लोड होकर कहां से आती हैं साहब? खनन का परिचालन करने वाले पे कार्रवाई, अवैध खनन करके परिचालन करने वाले पे कार्रवाई, तो जो खनन कर रहा है, जो पत्थर तोड़ रहा है क्रशर वाला, उस क्रशर वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं? पूछता है झारखंड कि आखिर झारखंड की नगरी में एक तरफा नजर क्यों? और सीओ साहब, आप तो कह रहे कि एक भी गाड़ियां बिना माइनिंग चालान की पार नहीं होती है, तो ये 4 गाड़ियां कहां से आई साहब? और 4 ही गाड़ी नहीं, 17 गाड़ी पार हुई हैं, और उसमें से 4 गाड़ी आप लोगों ने पकड़ा है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हिरनपुर के थाना प्रभारी, और धन्यवाद के पात्र हैं सीओ साहब। लेकिन सीओ साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि अवैध माइनिंग को आप लोग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जहां पर अवैध माइनिंग हो रहा है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिन गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है उनके जीपीएस क्यों नहीं चेक किए जा रहे हैं कि आखिर ये गाड़ियां किस क्रेशर से लोड हुई हैं? क्रेशर संचालक जो है आजादी से अवैध खनन करके माल तैयार कर रहा है और ट्रक वालों को माल दे रहा है। ट्रक वाले तो रास्ते में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हिरनपुर के सीओ साहब की नजर अवैध खनन क्षेत्र पर क्यों नहीं जाती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आपका मुख्य काम यही है कि अवैध खनन को रोकना। अवैध खनन को नहीं रोक पाते हैं, इसलिए अवैध खनन लदी हुई गाड़ियां परिचालित होती हैं। पाकुड़ के डीटीओ साहब पता नहीं किस मांद में सोए हुए हैं, पाकुड़ के डीएमओ साहब पता नहीं किस मांद में सोए हुए हैं, और उनकी नजर नहीं जा रही है कि आखिर अवैध खनन हो कैसे रहा है। सीओ साहब को जब फोन किया जाता है तो 2 दिन चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, और उसके बाद गाड़ियों की कतार थम जाती है। लेकिन थमने के बाद भी चोरी रास्ते से गाड़ियां निकलती हैं, और उसके साथ में उसका प्रमाण है कि ये 4 गाड़ियां पकड़ी गई। लेकिन ये 4 गाड़ियां लोड कहां से हुई थी? कौन से क्रशर वाले ने कानून को तोड़ा है? जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि झारखंड के राजस्व को बढ़ाया जाए, झारखंड में राजस्व की लूट को रोका जाए, तो कहीं ना कहीं ये तमाम नीचे बैठे हुए पदाधिकारी माननीय हेमंत सोरेन के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। पूछता है बेलगाम भारत कि आखिर हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? भ्रष्ट पदाधिकारियों के संरक्षण में यह अवैध परिचालन और अवैध खनन का खेल कब रुकेगा? पाकुड़ के डीएमओ साहब और पाकुड़ के डीसी साहब कब संज्ञान लेंगे आप? तमाम साक्ष्य देने के बाद भी डीसी महोदय और खास करके डीएमओ महोदय, आप लोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? और सीओ साहब का तो कहना ही नहीं है। सीओ साहब तो कल तक कह रहे थे कि अवैध माइनिंग का परिचालन हो ही नहीं रहा है। चलिए, आज आपके नजरों के सामने आप ही के प्रशासन के लोगों ने इसको ला दिया। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन करने वालों पे कब करेंगे कार्रवाई? अवैध खनन करने वालों के साथ क्या रिश्ता है सीओ साहब आपका? आखिर जब अवैध परिचालन करने वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं तो अवैध खनन करने वाले क्रशरों पे कार्रवाई क्यों नहीं? जहां एक तरफ डीएमओ साहब समाज सेवी को अपने ऑफिस में जाने के बाद धकेल कर भगा देते हैं, और दूसरी तरफ सफाई देते हैं कि वो यहां पर लड़ने के लिए आए थे। तो मैं पूछना चाहता हूं डीएमओ साहब आपसे कि ये तमाम जो गाड़ियां अवैध लोडिंग हुई, इसका जांच कौन करेगा? आखिर ये गाड़ियां किस खदान से लोड हुई? किस क्रशर संचालक ने गुस्ताखी किया? किस क्रशर संचालक ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के
मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया, ये जांच का विषय है या नहीं है। बाकी सुन लीजिए, एक ऑडियो लगा देता हूं जे, उस ऑडियो में हमारे जो वर्तमान सीओ साहब हैं उनका क्या कहना है। वह चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ साथ ये नहीं चलेगा। अगर कार्रवाई आप करते हैं तो सबको पता है कि अगर आपकी नजरें टाइट होती हैं तो कहीं पर भी अवैध खनन, अवैध परिवहन नहीं हो सकता। और अवैध खनन हो रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सीओ साहब उंगली आपके ऊपर उठेगी। बाकी इनकी ऑडियो सुनिए, ये क्या कहते हैं और करते क्या है। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, आप कह रहे हैं कि सर गाड़ी नहीं चलती है चेक पोस्ट से, एक भी गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही बिना मायने का। और आपको मैं एविडेंस दे रहा हूँ कि गाड़ी कैसे तो चेक उसकी पोस्ट जांच पार होती करवाइए है। ना, जिला स्तर से जांच करवाइए। आप तो बोल रहे हैं हम भी वहां उपस्थित हैं, हम जबकि कल कहीं निकले ही नहीं है, हम कहीं गए नहीं है। नया थाना प्रभारी बदला, कल लाइनअप किए हैं कि वहां पेट्रोलिंग बढ़ाइए। तो जितना मेरे स्तर से हो रहा है तो कर रहे हैं। आप कोई चोरी कर रहा है उसका जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। इसमें हम क्या बोल सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी मिली भगत, हम जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले आदमी हैं। हम किसी ब्लैकमेलर के एथी में नहीं आते हैं, ना किसी दलाल के चक्कर में पड़ते हैं। थोड़ा सा इसका जांच करवाइए विस्तृत रूप से। वो जांच करवाइए तो हो रहा है ना जांच। कल जो लड़का का फोटो वगैरह दिया था मैंने, नंबर वगैरह, हाँ। ये खुद 2000 रुपए उठा रहा है वहां पे। अब मेरे नाम से कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो हम तो इसका सूचना दे रहे हैं। हम कल थाना को लिख के दिए हैं। हाँ। ये व्यक्ति पर लगाम लगाइए, कौन हमारे नाम से पैसा ले रहा है। आपने दे दिया है ना? बिल्कुल, ठीक है सर। हमारे नाम पर यदि कोई वसूली करता है तो इसकी हमको प्रूफ दीजिए, फिर हम उस बिल्कुल हम मैं इसमें आपको कहीं भी शामिल नहीं रहते हैं। लोग बदनाम करता है। हम चेक पोस्ट भी इधर नहीं गए हैं और आप बोल रहे हैं आप चेक पोस्ट पर 1 बजे खड़ा थे। जितने भी गाड़ी मालिक हैं वहां पे पार हो रही है गाड़ियां, वो अपने घर पे अभी केस पैसे ले रहा है सुबह, सारे गाड़ी मालिकों को बुला करके। उस पर आप क्वेश्चन उठाइए, उस पर क्वेश्चन उठाइए। वो कहाँ का व्यक्ति है, किस ले रहा है, किसको दे रहा है। सर वो तो सीधे बोलता है कि मैं थाना प्रभारी और सीओ साहब के नाम से पैसे उठा रहा हूँ। बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसका एविडेंस वगैरह लेके उस पर दीजिए, कार्रवाई करवाते हैं उस पर। थाना प्रभारी और एथी को ले रहा है। थाना प्रभारी तो कल चेंज हो गया है। चेंज हो गया तब भी वही है अभी बंदा। 2 दिन पहले चेंज हुए हैं ना, 2 दिन, उसके बावजूद भी तो पैसे उठाया जा रहा है वहां पे। वैसे उठाया जा रहा है, वो आपके क्षेत्र में घटना होती है और हम लोग को आप धकेल रहे हैं। मेरा कहीं एरिया में हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो घटना होती है वहां पे अलग आदमी है, जो आपके क्षेत्र में है उठा रहे हैं वो अलग आदमी है। आपके क्षेत्र में 4 बंदे लगे हुए हैं वहां पे पैसे उठाने के लिए। मेरे नाम पर यदि कोई उठाता है उसका प्रूफ दीजिए, हम एफआईआर करेंगे। ठीक है, आप हमको प्रूफ दे दीजिए, हम उस पर एफआईआर करेंगे। बिल्कुल देते हैं सर आपको। ठीक। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।